कश्मीरियों को पाकिस्तानी के तौर पर शिनाख्त करवाने पर मजबूर किया जा रहा है, जबकि हम मदर इंडिया से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से नहीं। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंडर हैं वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या आज़ाद हम इसको ऑक्युपाइड कहेंगे, क्योंकि ये तो बाहर नाम नेहाद आज़ाद, लेकिन है ऑक्युपाइड कश्मीर। और जो एक आम पाकिस्तानी की शान है ना कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास बम है, तुम्हारा बम बिक रहा है, नीलाम हो रहा है तुम्हारा बम। अब तो इंडिया ने मुंह से बोला है कि हम मदद करने को तैयार हैं। बात थोड़ी लंबी हो रही है। आपको याद होगा श्रीलंका में बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने उन सबकी मदद की। तो क्या वो इंडिया की गुलामी कर रहे हैं? क्या इंडिया उन पर काबिज हो गया है? 50,000 टन का गेहूं लेकर भारत का जहाज पहुंचा पाकिस्तान के ग्वालियर पोर्ट। एक चीज घूम के दुबई से होती हुई पाकिस्तान पहुंचे इंडिया की, तो वो क्या सीधी अगर इंडिया से पहुंच जाए तो पाकिस्तानियों को कोई मसला है? MV लीला चेन्नई पहुंचा पाकिस्तान के ग्वादर। इंडिया से किसी को खतरा नहीं, आपसे सबको खतरा है। दिस इज द ब्यूटी। इंडिया लुक्स इंटरनल। इंडिया की भी ये प्रॉब्लम है, वो एक्सटर्नल देखता नहीं। अभी आपको पता है कि प्याज 250 पर केजी बिका है। प्याज कहाँ से आ रहा है? वो अमेरिका से, फ्रांस से, कहीं से नहीं आ रहा, वो इंडिया से हम कर रहे हैं। ठीक है, जब प्याज ले सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं ले सकते? 5 फरवरी तो एक फ्रॉड है जो है एक इस तरह का उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है ताकि दुनिया को ये बताया जाए कि जो यहाँ के कश्मीरी हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंडर हैं, वो बिल्कुल सही हैं। कश्मीरी पाकिस्तान से सख्त नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर बहुत सारा पैसा अंदर कर रहा है और कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं कर रहा। भेगी बिल्ली बने रहते हैं पाकिस्तानी। चाइनीज ट्रीट देम प्रॉपर्ली। एक तो मेजर करता है, एक चाइनीज करता है। इनके 2 ही अब्बू हैं, बड़ा अब्बू, छोटे अब्बू। एक मजले अब्बू भी हैं फौज। ठीक है, पाकिस्तान के जो वजीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो शुक्र है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता हमारे लीडरशिप को जो है वो इस चीज़ का ख्याल आ रहा है कि वो सच बोले। और अभी वो कतर गए हुए थे, तो पाकिस्तान की लीडरशिप तो अमूमन हमारे हालात अब इस तरह के तो नहीं रहे कि जैसे इंडिया में G20 की लीडरशिप आ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर्स आ रहे हैं। अब ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है जी, सो हम वहाँ पहुँच गए हैं और हमने, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हमने वो कतर के अमीर जो थे, उन्होंने वो कतर में हो रही थी क्योंकि, तो लिहाजा वहाँ पर जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं और उन्होंने कहा है कि और माने हैं और कि जी पाकिस्तान एक लीस्ट डेवलप कंट्री है। घर में हमें आगे कुछ और बताते हैं, बाहर जाते हैं तो कुछ और बताते हैं। और वहाँ जाके अब लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को क्या बताएंगे जी? क्लाइमेट बड़ा हमारा फैक्टर जी, हमारा जो पोस्ट पेंडेमिक जियो स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रप्शन है फूड एंड एनर्जी सप्लाई। अब ये देखें ना जी, जियो स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रप्शन इन फूड एंड एनर्जी सप्लाई चेंज। ओ भाई, हमारी जो फूड है, हम एक एग्रेरियन मुल्क हैं, हमारी फूड बाहर से आती क्यों है? हमारे गंदम, चावल, चीनी, ये चीज़ें पाकिस्तान में क्यों पैदा नहीं होती? मैं आपको मज़े की बात बताऊं, समवन टोल्ड मी, आई विल नॉट नेम इट, कहते हैं जिसकी बात हो, कई दफ़ा चैट में रूल्स होते हैं कि अगर बात हुई वो बाहर नहीं करनी। मुझे बताया गया कि पाकिस्तान की जो कॉटन है, पाकिस्तान अमेरिका से कॉटन इम्पोर्ट करके वापस अमेरिका में शर्ट में बेचता है एहतियात में, और फिर कह रहे हैं जी जियो स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रप्शन इन फूड एंड एनर्जी सप्लाई, ये वो। असल में ये चीज़ें नहीं हैं। असल में ये चीज़ें ये हैं कि पाकिस्तान में कॉटन इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने कॉटन को ख़त्म करवा के वहाँ गन्ना उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट की ज़मीन, वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट की शुगर मिल्स थी, तो वो अपनी शुगर मिल्स को बचाने के लिए उन्होंने कहा कॉटन को छोड़ो, गन्ना लगाओ। गन्ना लगाओगे तो वो चीनी उनको कॉस्ट कम पड़ेगी चीनी बेचने के लिए, क्योंकि वो नज़दीक से हो रहे हैं। उन्होंने कॉटन बैन करा दिया। कॉटन से हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा, जब उससे हम चीज़ें बनाएंगे। ये जो मैं आप बता रहे हैं ना, ये जो सप्लाई चेन है, ये हमारे सारे इंटरनल मिसमैनेजमेंट्स हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी जब तक इंटरनल, आपकी फॉरेन पॉलिसी वाकई में फॉरेन है। सबकी फॉरेन पॉलिसी इंटरनल होती है, आपकी फॉरेन पॉलिसी फॉरेन है। यानी हर की आइडियोलॉजी से आप अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, इंटरनल नहीं झांकना चाहते। और जब तक आप अंदर नहीं झांकेंगे, क्योंकि आप उससे डरते हैं, क्योंकि जो अंदर है वो जब रिफ्लेक्ट होगा तो आपको ये लगता है कि वो तो हमारी आइडियोलॉजी के ही अगेंस्ट है। इसलिए पाकिस्तान आर्मी और सोसाइटी में आज की डेट में क्लैश हो रहा है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी कुछ चाहती है और आर्मी कुछ चाहती है, उनके बीच में पाकिस्तान है। आज इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है और वो आर्मी
आर्मी के लिए जितनी डिससेटिस्फेक्शन इमरान खान ने पैदा कर दी है आज की डेट में, मेरे कई पाकिस्तानी फ्रेंड हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी को अब बुला भरा कहते हैं, जो कि एक समय उनके बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। मैं दो लोगों से सुना, दोनों नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी से। कमिंग बैक, तो आपने यूएस का ट्रस्ट नहीं जीता क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी में ये नहीं है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है। आपकी फॉरेन पॉलिसी ट्रांजैक्शनल है, इससे इतने पैसे ले लो, इससे ये काम करा लो, इससे वो काम करा लो। जनता का उसमें भला है नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आवाम की भलाई है नहीं, उससे मतलब नहीं है। तो आप पे कोई ट्रस्ट करने ना, तो आवाम अब अपनी सरकार पे, आप आवाम का ये हालत है कि आप डेमोक्रेसी चाहते हैं लेकिन आवाम गवर्नमेंट को या हुकूमत को चोर समझती है। ये एक आपने ये फैला दिया है कि हुकूमत का मतलब चोर, डेमोक्रेसी का मतलब चोर। अच्छा, पहले ये था कि डेमोक्रेसी नहीं आ रही तो भाई आर्मी को ले, अब आर्मी भी चोर, अब आर्मी चोर, हुकूमत चोर। तो ये सिस्टम बनेगा क्या? ये तो फिर भैया भगवान ही मालिक है, तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सो ये जो बैन लगा है, इसका ये मतलब है कि अमेरिका ये समझता है कि यदि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम तगड़ा होगा तो ये अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। ये आप सोच लीजिए, आपका वो एलाई रहा है। हिंदुस्तान अग्नि मिसाइल की ट्रांसफर को टेस्ट करता है, बाकी बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्ट करता है, उनको बैन नहीं करता। Foreign Secretary Vikram Misri met Afghanistan's acting foreign minister, ongoing humanitarian assistance to Afghanistan. 50,000 टन गंदम को दी है भारत ने अमदाद में, ये ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से 40,000 टन उन्होंने उनको वो दे चुके हैं। दूसरी जो है खाने पीने की चीजें 100 मिलियन के करीब पोलियो की दवाइयां दे चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साथ एक बहुत बड़ा धचका दिया है। भारत ने दोनों मुल्कों को एक तरफ रख के अब अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करना शुरू कर दिए हैं। जारी बात है, ये डेवलपमेंट पाकिस्तान में बड़े केयरफुली देखी जा रही है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान महसूस कर रहा है या पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हमें एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो कि इंडिया का इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट ना करे। बांग्लादेश को कल भारत से एक थोड़ा सा क्लियर एक संकेत दिया गया। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं। हमने तो आपको आटा भेजा, हमने आपको मेडिसिन भेजी। मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है अगला बंदा शर्मिंदा हो जाएगा होगा, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी साहब। ये फोटो मैंने जब से देखी है, आप मेरे पाकिस्तानी हो, ये भारत के सेक्रेटरी खारजा हैं, ये मुलाकात कर रहे हैं तालिबान से। 50 साल हमें कंपनी ये सौदा बेचती रही कि हम तालिबान को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। आज मोदी ने ऐसा काम कर दिया है जो पूरी दुनिया थर-थर काँप रही है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को 50,000 टन गेहूँ दान दिया है, बोला कि गरीब को दान दे देते हैं। हेलो दोस्तों, हमारी रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता देना कि मोदी ने काम सही किया है या गलत। हमारी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।